ओके कैसे हैं सर आप सब लोग। आपका स्वागत है फ़ोन पे स्टडी के अंदर एक बार फिर से। और आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। आप 10-15 मिनट तक बस इस सेशन को देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि ऐसे सवाल जो है वो एग्जाम्स के अंदर बहुत आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बारी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सर 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, अगर ये सारा एक सीरीज अगर जोड़ना हो तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और इस सवाल का उत्तर जो है वो मात्र और मात्र 1 से 2 सेकंड में आएगा, और नहीं आया तो फिर आप बताना। पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सही से आपको बताता हूँ कि कैसे 1 सेकंड में आप इसको बना सकते हो। बिल्कुल देखिए, डायरेक्ट बिना कुछ बात किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तोड़ा जाता है कि जैसे 1 गुने 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ये 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ये 4 इंटू 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 5 इंटू 6 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 6 इंटू 7 42, ये 7 इंटू 8 56, और ये 8 इंटू 9 कितना 72, ऐसे आ गया। तो सब देखिए, जिससे खत्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, फिर जिससे खत्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, और इन सब में अंतर कितने का है? 1-1 का अंतर। इन सब में कितने का अंतर है? 1-1 का अंतर है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका यह है कि जैसे इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/2। तो 1/1 में से 1/2 घटा देंगे तो 1/2 बच जाएगा ना। जैसे इसमें 1/2 में से 1/3 घटा देंगे, 1/2 में से 1/3 घटा देंगे तो 1/6 बच जाएगा। एलसीएम 6 हो गया, और ये 3 में से 2 यानी कि 1/6 बच जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 माइनस 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6। और उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 माइनस 1/7। और इसको सर 1/7 माइनस 1/8। और इसको क्या 1/8 माइनस 1/9। तो इतना लिखते लिखते 3 महीने का टाइम लगेगा। है आपके पास? नहीं है। तो देखिए, इसको ऐसे काटना पड़ेगा। ये सब काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, ये सब कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचेगा क्या? शुरू में बचेगा 1/1, और लास्ट में क्या बचेगा? 1/9। यानी कि 1/1 में 1/9 घटाएंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 का, और ये आंसर क्या आ जाएगा? 8/9। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 8/9। लेकिन इतना दिमाग नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतना तोड़ सके। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला सीखिए। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें इस सेशन को सर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। 1/डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, 1/डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन क्या है समझाऊंगा मैं। 1/फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है ये भी समझाता हूं, अभी मैं रुक जाना। माइनस 1/लास्ट फ्रैक्शन, 1/लास्ट फ्रैक्शन। ये फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन क्या है अभी समझ के जाइएगा, ठीक है। देखिए, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि इसका अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1/1 लिखना है। 1/फर्स्ट फ्रैक्शन, तो ये पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है? 1/1 है। पहला वाला क्या है? 1/1। और लास्ट वाला अंतिम में सबसे क्या है? 1/9। अंतिम में सबसे क्या है? 1/9। तो माइनस 1/9। तो 1/1 का तो कोई काम है नहीं, तो 1/1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे आने वाले 3-4 सवाल जो भी मैं कराऊंगा उसके अंदर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत काम आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो अच्छा, इसको एक और तरीका से 1 सेकंड, हम तो बोले थे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कैसे आएगा? 1 से 2 सेकंड बनाना है। तो देखिए, ये भी बता देते हैं हम आपको। 1 से 2 सेकंड में बताना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बस ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और नीचे 9, 8/9 इस सवाल का उत्तर। बस बात खत्म। गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/9, नीचे एक ज्यादा, यही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर अगला सवाल अगर हम ऐसे कह दें कि 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/, ये 8 ने 72, 9 देंगे 90, और ये हो गया 10 110। तो बता दो कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 1/110 रहेगा तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 10/11। बस बात खत्म। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 10/11।
11। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। और अगर आपको फॉर्मूला लगाना है कि 1 बाई डिफरेंस, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा, तो 1/1 आ गया। डिफरेंस 1 का है ना, तो नीचे 1/1। 1 बाई फर्स्ट फ्रैक्शन, तो पहला फ्रैक्शन 1/1 है, और अंतिम वाला फ्रैक्शन इसको कितना तोड़ेंगे, 10 × 11 ना, तो 1/11 लिखना पड़ेगा। तो -1/11 लिखेंगे तो 1/1, और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/11। तो बाहर 1 का कोई काम नहीं है, यानी कि यही आपका उत्तर हो गया 10/11। अगला सवाल देखिएगा फटाफट से। देखिए अगला सवाल मेरे फ़ोन में है, तो मैं आपको फ़ोन से सवाल दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो अगला सवाल जैसे अगर हम कह दें, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे सकता है 1/9 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72, ऐसा अगर दे दे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्ट कहाँ से होता था, 2 से स्टार्ट होता था ना, तो ई वाला एक अलग से बात दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 8/9, और आगे क्या लिखा हुआ है 1/9, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/9, यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1। समझ में आ गया बात। अगर एक और अगला सवाल अगर ऐसे दे दे, जैसे मान लो इसके आगे ऐसा कुछ दे दे, थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं सवाल इसके आगे कभी कभी दे देगा कि 1/11 है, और आगे तक बढ़ा देगा ऐसे, मान लो कि 1/72 + 1/90 भी कर दिया, प्लस 1 क्या कर दिया 90 + 1/110 भी कर दिया, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको बनाने आता है 1 सेकेंड में, और ऐसा गिनेंगे कब तक, जब तक ऊपर 1 रहेगा तब तक, ठीक है। और नीचे ये फ्रैक्शन देखना है ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि हो जाएगा 10/11, और बाहर कितना है 1/11, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 11/11, यानी कि सवाल का उत्तर भी कितना आ जाएगा 1। ऐसा हम तब गिन सकते हैं जब ऊपर 1 रहे और नीचे अंतर भी इसका 1 का रहे, मतलब ये जो फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1 × 2, इसका अंतर भी 1 का रहेगा, तभी ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और नहीं तो हम आपको फॉर्मूला भी बता दिए हैं, क्या चीज, 1 बाई डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन बटा 1 बाई फर्स्ट फ्रैक्शन और -1 बाई लास्ट फ्रैक्शन, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ सवाल 2-3 सवाल और देखते हैं और कुछ सीखते हैं कि कैसे ये इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से फास्ट। आगे जो सवाल है देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1/12, और ऐसा ही मिलेगा 1/12 1/20 और 1/30 और उसके बाद 1/42 और उसके बाद कितना ... 1/156, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इस सवाल के बनाने का तरीका क्या है समझ लेंगे एक बार ध्यान से। हमने क्या बोला कि कैसे टूटेगा, 3 चौके 12, ये कैसे टूटेगा, 4 पंचे 20, ये कैसे टूटेगा, 5 छके 30, ये कैसे टूटेगा, 6 7 42, और ये लास्ट वाला कैसे टूटेगा, 12 × 13। टेबल पता है, मतलब गुना आता है कि नहीं आता है, 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 12 × 13 करेंगे तो 156 तक पहुंच जाएगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसका अंतर कितने का है, अंतरवा है इसका 1 का, अंतर कितने का 1 का, तो 1/1 डिफरेंस, और 1 बाई फर्स्ट फ्रैक्शन मतलब 1/3 माइनस 1 बाई लास्ट फ्रैक्शन मतलब कितना 1/13, तो 1/3 में से 1/13 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, और इसको घटाएंगे तो बाहर तो मतलब नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना 39, तो 13 × 39 ठीक है, और ये कितना 3, तो यानी कि आंसर कितना 10/39, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 10/39। एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट फास्ट। ठीक है, इसका अंतर कितने का है वो अंतर नीचे यहां पे लिखेंगे, और 1/, पहला फ्रैक्शन और -1/, आखिरी वाला फ्रैक्शन, बस वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको तोड़ना कैसे है उसमें थोड़ा सा दिमाग लग सकता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, 1/10 + 1/40 + 1/88 + ... 1/598, 1/598
598। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या तोड़ेंगे कि हम 2 पंजे 10 कह लेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टॉप करना है, बना के एक बार चेक करना है, आंसर मिलाना है कि आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया, आंसर सही आया कि नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा समझिएगा। 2 पंजे 10 और 5 अठे 40, 8 11 इंटू 8 88, यानी कितने कितने का अंतर है, 3 का अंतर जा रहा है। कितने कितने का अंतर जा रहा है, 3 का अंतर। तो यहाँ भी 3 का अंतर होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर आप ये कैसे तोड़ेंगे, ये तो हम इस तोड़ने में दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर कितना, 625। तो ये 598 यानी कि 600 है ना, और लास्ट में 8 आ रहा है, और अंतर कितने का होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। तो 25 के लगभग कोई चीज गुना में होगा, 25 के लगभग कोई चीज गुना में होगा। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू, अगर हम 25 करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो अगर हम इसको 21 इंटू 24 करेंगे तो देखो 3 का अंतर है, तो लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा, 1 गुने 4 4 आ जाएगा, 8 तो आएगा नहीं। तो 8 कैसे आएगा ये देखना है। अच्छा देखो, तो 21 गुने 24 करेंगे तो नहीं आएगा, 22 गुने 25 करेंगे तो लास्ट में तो 0 आएगा, 23 गुने 26 करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 6 इंटू 3 18। हाँ, तो इसमें कितना सा गुना चलेगा, 23 इंटू 26। तो देखो 1 बाई डिफरेंस कितने का है, 3 का। 1 बाई फर्स्ट फ्रैक्शन, तो पहला फ्रैक्शन कितना है, 1/2। लास्ट फ्रैक्शन कितना है, 1/26, तो यानी कि घटा दो। तो 1/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 26। तो 13 दूनी 26, यानी कि 13 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो गया, ई हो गया आपका 1/3 गुणे 12/26। इसको काट दो, 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 2 13 दूनी 26। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2/13। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2/13। ठीक है। जब अंतर 1 का होगा तभी हम वैसा गिन सकते हैं, और वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तब, 2 से स्टार्ट होगा तब वैसा कर सकते हैं। और नहीं तो ये वाला जो हम फॉर्मूला बताए हैं ये यूनिवर्सल है, हर बारी काम करेगा। जो यूनिवर्सल होता है उसी को याद कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपको बना के दिखाता हूँ। 1/45 प्लस 1/117 प्लस डॉट 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 1/3965। अब आप बोलोगे सर ये कैसे तोड़ेंगे 3965 को, तो अभी तोड़ देते हैं यार, बहुत आसान है। 45 को कैसे तोड़िएगा, 5 में 45, 4 का अंतर है ना, तो 9 और 13 9 117, 4 4 के अंतर पर टूटेगा। अब देखो ये 3965 है, तो 3965 किसके करीब है, जरा सोचो ध्यान से। तो 60 का स्क्वायर कितना, 3600, 60 गुने 60 3600, लास्ट में लेकिन 5 है, और अंतर कितने का होना चाहिए, 4 का। तो 61 इंटू 65 करेंगे तो नहीं आ जाएगा, 61 इंटू 65। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सोच लिया आप, ये तो मजाक है। आप 60 इंटू 64 कहीं नहीं किए, तो भैया 60 इंटू 64 करेंगे तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 0 आएगा ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर हम 62 इंटू कर दें कितना, 66, 4 का अंतर होना चाहिए, तो भाई देखो लास्ट में कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। अगर हम 63 इंटू कर दिए कितना, 67, तो लास्ट में तो 1 आएगा। तो भाई 61 इंटू 65 करने पे तो आएगा, ये करके देख चेक करने की जरूरत थोड़ी है, ये आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये अंतर कितने का है, 4 का, तो 1/4। पहला फ्रैक्शन कितना, तो 1/5, और आखिरी फ्रैक्शन कितना, तो 1/65। यानी कि अब देखिए कि ये हो गया कितना, 1/4, और यहाँ पे कितना कि इसका एलसीएम होगा 65, तो कितना 65 ना, तो 13 × 5 = 65, तो ये हो गया 13 माइनस ये हो गया 1, यानी कि 1/4 गुने 12/65, यानी कि 4 × 12। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/65। आंसर कितना हो जाएगा, 3/65। अब 3-4 सवाल हम आपको दे देते हैं, 2-3 सवाल होमवर्क में। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर आप बता दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए तो अगला सवाल होमवर्क के लिए है। ठीक है। देखो कहाँ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/3 गुने 5 और 1/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9। ये देखो डायरेक्ट तोड़ के दे दिया है, प्लस 1/11 गुने 13। क्या होगा इस सवाल का उत्तर बता देना फटाफट से। ठीक है जी। अगला एक और सवाल दे देता हूँ मैं, फटाफट से। चलो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है। चलिए तो
यहीं तक, बाकी फिर कल एक और अच्छे वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और अगर सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूले और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहें चैनल को, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको कम समय में देने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।